बाजार ने सेल सिग्नल दे दिया है, बेच देने का वक्त हुआ चाहता है और मंदी की तैयारी करते हैं। फिर अब चार बड़े शेयर्स लेकर एक बार फिर हम आपके साथ मुखातिब हैं। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। आज दूसरा दिन इस कारोबारी हफ्ते का, और जहां पर दुनिया के बाजार आज स्टॉक मार्केट थोड़ी स्लिप की हैं। ऑयल की प्राइसेस में इजाफा, जबकि इस तमाम की सिचुएशन में ईरान इसराइल की टेंशन वो वजह बनी, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, जबकि यूएस प्रेसिडेंट और उन्होंने धमकी लगाई ईरान को, उसके बिना पर गोल्ड की प्राइसेस में आज इजाफा देखा गया। पाकिस्तान के लोकल चैप्टर को अगर हम पढ़ें तो आज के दिन जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, नंबर 1 करंट अकाउंट डेफिसिट आज पोस्ट किया मई के लिए पाकिस्तान ने, जबकि पॉजिटिव साइड पर अगर हम देखें तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आज पॉजिटिव देखा गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अप्रैल का डाटा कंपेयर करें तो अप्रैल 2024 के साथ, लेकिन नेगेटिव ग्रोथ थी मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। अप्रैल को अगर हम अप्लाई करें मार्च 2025 के साथ तो वहां पर नेगेटिव ग्रोथ रही 3.2% की। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स एवरेज जुलाई टू अप्रैल ऑलमोस्ट डाउन है, डिक्लाइन दिया उसने 1.5% का ओवरऑल। ये टोटल पिक्चर है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में और पाकिस्तान ने वसूल की $194 मिलियन की एफडीआई मई के लिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कल का रिव्यू और उसके बाद आज पहला दिन था कारोबार का, जबकि आज के दिन कारोबार जो हुआ वहां पर हमने देखा कि आज 100 इंडेक्स में कमी देखी गई 254 पॉइंट्स की। गो कि ये 254 पॉइंट्स की कमी है आज के दिन, और बाजार 1,21,971 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ है। लेकिन यहाँ पर अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट बहुत बड़ा एक इंडिकेटर है। आगे चलकर चूंकि अभी 3 दिन बाकी हैं इस हफ्ते के, वहां पर हम अहम डिस्कस करेंगे इन 3 दिनों में क्या होने वाला है उन तमाम चीजों पर। पाकिस्तान का रुपया आज 24 पैसे अपनी वैल्यू को खोते हुए 283 रुपए 41 पैसे की सतह पर बंद हुआ, और ये बात हो रही है इंटरबैंक मार्केट की। कैलेंडर ईयर टू डेट यानी कि जनवरी टू आज 17 जून तक पाकिस्तान का रुपया 4 रुपए 86 पैसे अपनी कदर खो चुका है। कचरे को आज बड़ी मार पड़ी है बाजार में, और ऑलमोस्ट तमाम कचरा आइटम्स, जिसमें के 85 से 90% ऐसी आइटम्स थी, उनका आज रुझान मनफी हुआ है। वॉल्यूम्स में आज कमी देखी गई 10% से ज्यादा की। टोटल बाजार में 1 अरब 34 करोड़ शेयर से ज्यादा का काम था कल के ऑलमोस्ट 1 अरब 50 करोड़ शेयर के मुकाबले में। लेकिन आज की मालियत कदरे कम देखी गई कल की निस्बत। 35.2 अरब रुपया आज की मालियत रही। आज के दिन ताकत का तवाज़ुन बुल्स के हाथ था, बियर्स के पास रहा। 224 शेयर्स में कमी, 193 शेयर्स में इजाफा और 36 शेयर्स में इस्तेहकाम देखा गया। 473 कुल आज स्टॉक्स में ट्रेड हुआ है। 4,05,561 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड थी। KSE 100 इंडेक्स का अगर हम जायजा लें तो कल के 18 करोड़ और 40 लाख शेयर्स के मुकाबले में आज वॉल्यूम्स बड़े हैं। 20 करोड़ 31 लाख शेयर्स का टोटल आज कारोबार हुआ बाजार में। 100 इंडेक्स की फॉर्मेशन और टेक्निकल व्यू, बाजार का आउटलुक क्या रहेगा, उस पर हम वापसी पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद। लेकिन पहले बात हो जाए पाकिस्तान का जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, 2.3% का ग्रोथ था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अप्रैल के लिए 3.2% की डिक्लाइन थी। मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 1.5% की एवरेज डिक्लाइन है जुलाई टू अप्रैल का। पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक रजामंद हुए हैं बातचीत के लिए टैरिफ के हवाले से। करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान का $103 मिलियन का रहा मई के लिए। वो टॉप न्यूज है। जहां पर आज कचरे में डिक्लाइन देखा गया, वहां पर मोस्टली इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स ने कुछ बड़ा प्ले नहीं किया, सिवाय HBL, UBL, सिस्टम्स, OGDC, निशात मिल्स, TRG, इंटरलूप, अस्क्री बैंक, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, एलाइड बैंक, एंग्रो फर्टिलाइजर और
बैंक ऑफ पंजाब के। आज बड़े शेयर्स में कमी देखी गई, करेक्शन देखी गई, जैसे कि लकी सीमेंट हो, एंग्रो होल्डिंग, हब पावर, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, फौजी सीमेंट, बैंक अल हबीब, मिजान बैंक, डीजी खान सीमेंट, माड़ी एबट लेबोरेटरीज, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक या फिर चिराग सीमेंट। सीमेंट सेक्टर का सेंटीमेंट कल से खराब किया, जो लाहौर हाई कोर्ट ने रिस्टोर की पंजाब गवर्नमेंट की 6% की रॉयल्टी को। नंबर 1 आज के हमारे टॉप शेयर्स में अगर हम बात करें तो फैक्टो सीमेंट इमर्ज हुआ है, टॉप ऑफ द लिस्ट, कैप रहा 84 रुपए और 40 पैसे के आसपास, अपसाइड पोटेंशियल 110 105 रुपए की रेंज में। दाता एग्रो इंडस्ट्रीज 100 रुपए और 19 पैसे की क्लोजिंग, 101 रुपए और 19 पैसे की क्लोजिंग। ताकत का भरपूर पोटेंशियल रखता है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है स्टॉक में। अपसाइड के लिए हमें फिर रुकना पड़ेगा 112 या उससे अगला लेवल 154-55 रुपए का। स्टॉक नंबर 3 IGI होल्डिंग कंपनी 177 रुपए 39 पैसे, बहुत करीब स्टॉक की क्लोजिंग है, जो कि ट्रेंड चेंजिंग लेवल रह सकता है 189 का। उसके बाद नया और बड़ा ट्रेंड शुरू हो सकता है। स्टॉक नंबर 4 आज का चौथा शेयर हमारा मेरिट पैकेजिंग, 14 रुपए 50 पैसे का रेजिस्टेंस स्टॉक ने तोड़ा, 14 रुपए 92 पैसे की क्लोजिंग। अब अगला स्टॉक की नजर 20 से 21 रुपए के दरमियान का लेवल स्टॉक का अगला लेवल रह सकता है। तो क्या आज का जो 100 का रुझान है 254 पॉइंट्स की कमी है, यूं तो बहुत मामूली कमी है, लेकिन विद इन अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट बहुत सारी बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि वीकली ग्राउंड पर पिछला हफ्ता और एक बड़ा अपर वीक है कैंडल में, ट्रेंड नीचे उसके ट्रेड हो रहा है। स्टिल आज दूसरा दिन है, बाजार उस क्लोजिंग से खतरनाक ट्रेडिंग है और डाउनसाइड बाजार को ऑलमोस्ट ये लेवल जो कि 1,21,500 है रिटेन करना होगा, इसको बचाना होगा अगर उसको तेजी करनी है। डाउनसाइड पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट अगर हम देखें बाजार में 1,20,000 या फिर 1,18,000 जो कि मैक्सिमम इस रैली का प्रोटेक्टिव स्टॉप है, वो लेवल रह सकता है। और इसी के साथ साथ तमाम वो शेयर्स जो कि बड़े इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। सेंटीमेंट जो डेंट किया है वो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, जहां पर बाजार तमाम उस डेवलपमेंट्स को जज़ब करता हुआ देखा जा रहा है। मजीद हम देखेंगे कि क्या आउटकम रहता है इस जियोपॉलिटिकल टेंशंस में। बेहतरी अगर आती है तो डेफिनेटली उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बाजार लेगा। पैनिक लाइक सिचुएशन और ये बाइंग पैनिक हो सकती है, बट यहाँ पर टेक्निकल आउटलुक बाजार की इंप्रूवमेंट मांगती है, क्योंकि 3 अभी दिन बाकी हैं इस हफ्ते के और बाजार के लिए जरूरी है कि वो बाउंस बैक ले और इमीडिएट बाउंस बैक ले, वरना देर हो जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नई खबरों और कुछ नए शेयर्स के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।